श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 15। विश्वरूप में देवता, ऋषि आदि को देखना। क्या आपने कभी अपनी आंखों से ईश्वर को संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देखा है? आज अर्जुन ने देखा ब्रह्मा, शिव, यज्ञ, देवता और इस चराचर सृष्टि को श्री कृष्ण के एक ही रूप में। आइए जानते हैं आज के इस अद्भुत श्लोक को। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद्गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल अर्जुन भय, भक्ति और विस्मय में एक साथ डूबे हुए दिखाई दिए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फोल्डेड हैंड्स से कुछ कहने लगे। वहीं से आज की शुरुआत होती है। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 15। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान। ब्रह्मांडमीश कमलासंस्थ मृषीश सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। भावार्थ, मीनिंग है देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। सभी प्राणियों के समूह, ब्रह्मा को कमल के आसन पर बैठे हुए, शिवजी, ऋषि और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। विश्वरूप में देवता, ऋषि आदि को देखना। श्लोक 15। अर्जुन उवाच। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान। ब्रह्मांडमीशं कमलासंस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। उच्चारण की विधि पश्यामि, देवान, तव, देव, देहे, सर्वान तथा भूतविशेष संघान, ब्रह्माणम, ईशम, कमलासंस्थम, ऋषीन् च सर्वान, उर्गान च दिव्यान। 15। शब्दार्थ देव अर्थात है देव। मैं, तव अर्थात आपके, देह अर्थात शरीर में, सर्वान अर्थात संपूर्ण, देवान अर्थात देवों को, तथा अर्थात तथा, भूतविशेष संघान अर्थात अनेक भूतों के समुदायों को, कमला संस्थम अर्थात कमल के आसन पर विराजित,
ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्मा को, ईशम अर्थात महादेव को, च अर्थात और, सर्वान अर्थात संपूर्ण, ऋषीन अर्थात ऋषियों को, च अर्थात तथा, दिव्यान अर्थात दिव्य, उर्गान अर्थात सर्पों को, पश्यामी अर्थात देखता हूं। अर्थ अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। 15 व्याख्या। पश्यामी देवांस्तव देव देह सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोग भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सबकी सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक, विष्णु और संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूं। ब्रह्मांड मीशं कमला संस्थम। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हुआ इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। ऋषिश्च सर्वानुर्गांश दिव्यान। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। प्रविभक्तम निग्धा। गीता 11:13। उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को देखते हैं। ये सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। विशेष बात, जब भगवान ने कहा कि ये संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख, ये एकस्थम मम देह। 11:7। वेदव्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। तत्र एकस्थ देव देवस्य शरीरे। 11:13। यहां अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देखता हूं, तव देव देह। इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में तो एकस्थम, एक जगह स्थित पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में ये पद नहीं आया है। इसका कारण यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वही उनको भगवान का विश्वरूप दिखाई देने लग गया। उस समय अर्जुन की दृष्टि सार्थरूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहां गई, वही अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एकस्थम नहीं कह सके। वे एकस्थम तो तभी कह सकते हैं जब विश्वरूप दिखने के साथ साथ सार्थ रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। अर्जुन को केवल विश्वरूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्वरूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य ये हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्वरूप का ही अंत नहीं आ रहा है, तब उनकी दृष्टि सार्थ रूप से बैठे भगवान की तरफ जा ही कैसे? भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्वरूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एकस्थम कहा है। संजय सार्थ रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्वरूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एकस्थम पद दिया है। एक भगवान और संजय के वचनों में एकस्थम पद आने से ये मान लेना चाहिए कि अर्जुन ने भी भगवान के शरीर में एक जगह ही संपूर्ण विश्वरूप को देखा। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वो एक जगह कौन सी थी
जिसमें अर्जुन विश्वरूप देख रहे थे? इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्वरूप देखा था। इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। 2, 1 रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मानस 1, 201। 2 क्वेदरिग्विधा विघ्नितान प्राणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य चते महित्वम। श्रीमद्भाष्य 0:10। 14, 11 आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जिस प्रकार झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने भी ये कहा था कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसी अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए जहां अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी, वही उनको संपूर्ण विश्वरूप दिखने लग गया। परिशिष्ट भाव अर्जुन भगवान के विरारूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी, ऋषि, नाग इन सबका समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्युलोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुने में आता है वो सबका सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार हो, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अनंत अपना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: हम अक्सर जीवन में एक संकीर्ण दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। हमें लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में है, केवल मूर्तियों में है। यही कारण है कि जब बड़ा दृश्य सामने आता है, हम स्वीकार नहीं कर पाते। श्री कृष्ण से समाधान: अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिली, उन्होंने देखा कि सब कुछ भगवान में ही है। यह सीख है कि ईश्वर केवल किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। हर जीव, हर तत्व, हर ऊर्जा, सब में प्रभु ही समाये हुए हैं। जब हम यह समझ पाते हैं, तब भीतर सच्ची भक्ति का जन्म होता है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न: अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में किन्हें देखा? अ. केवल ब्रह्मा, बी. केवल देवता, सी. सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा और भूतगण, डी. केवल इंद्र। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है सी. सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा और भूतगण। श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया, देवान, भूतविशेष संघान, ब्रह्माणम, ऋषीन, दिव्यान, अर्थात सभी को अर्जुन ने एक साथ दे। कल अर्जुन बताएंगे कि किस प्रकार भगवान के रूप में चारों दिशाएं, अंत और शुरुआत नहीं दिख रही थी। वो विराट रूप जिसकी कोई सीमा नहीं, जानिए कल। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है?
अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर